हम इतनी जाहिल कौम है कि ये देखें ना आप, यहाँ पे ने मलेरिया का इंजेक्शन लिख कर दिया था, वो यहाँ पे है नहीं। इसी किस्म की मेडिसिन बहुत सारी नहीं है, जैसे आज के ब्लॉग में जो हम ये बताने वाले। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और इलाके के साथ। और आज जो है ना मैं भी उठा हूँ, तकरीबन अभी 1 बज रहा है। तो अभी मैं उठा हूँ, ये देखें क्या हुआ है। आप इसको देख पा रहे होंगे मिनट में लाइट में, तो आपको ये देखें, आपको लग रहा होगा कि ये हलवा है। ये है देसी हलवा, देसी। आज नाश्ते में ना यही मैं खा रहा हूँ। वो इतना मज़ा का ना, इसमें देसी घी इस्तेमाल होता है, गंदम जो होते हैं ना, गंदम ये इस्तेमाल होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। ये बड़ा मज़े का हलवा है, देसी स्टाइल में, बिल्कुल गाँव वाले स्टाइल में ना बनाया है। तो मैंने कहा सुबह इसी का नाश्ता करता हूँ। सुबह तो खैर नहीं है, दोपहर है अभी, लेकिन मेरे लिए ये नाश्ता है अभी। तो ये करते हैं, फिर बाहर निकलेंगे। हम इस कदर जहल कौम है कि देखें आप, इन्होंने गमलों को जो है ना, ये जो गमला है इसको डस्टबिन बनाकर उसमें स्वार फेंकी हुई है, सिगरेट फेंकी हुई है, और भी गंद फेंका हुआ है। हालांकि ये इसमें पौधे लगे हुए हैं, कितने खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। ये हमारी जहालत का आप अंदाज़ा इसे लगा सकते हैं। जी अभी जो है ना डॉक्टर ने मलेरिया का इंजेक्शन लिख कर दिया था, वो यहाँ पे है नहीं। अभी ना मैं बाहर लेने जा रहा हूँ। तो अली अमीन जो वज़ीर आला है हमारे, और इसी डी खान के उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम अब हम ट्रॉमा सेंटर में है, ट्रॉमा सेंटर में तो कम से कम दवाई पूरी होनी चाहिए। तो अभी ये देखें, मैंने दवाई लिया, ट्रॉमा सेंटर में मरीज़ है, और अभी मैं ये इंजेक्शन जो है ना मलेरिया वाला, ये बाहर से ले रहा हूँ। 340 रुपये का मिला है। वज़ीर आला अली अमीन ख़ान साहब, हम आपको ये ताना नहीं देते कि मतलब हमने आपके अरमान पूरे किए थे या इस तरह, लेकिन आप हमारे और आवाम के अरमान कभी सोचें। जो आम यहाँ पे ज़लील ख्वार हो रही है, अद्वियात पूरी नहीं है, और डॉक्टरों का दूसरा रवैया सही नहीं है, खुदारा इसको सेट करें, आपकी मेहरबानी होगी। अचानक जो है ना गांव से फैमिली आ गई थी, क्योंकि अब्बू को भी बुखार था और अम्मी को भी। और अब्बू को जब हम ले गए ट्रॉमा सेंटर में, और अम्मी को भी, तो उनको बताया गया कि मलेरिया है, तो उधर उनको एडमिट किया गया। मतलब 1 दिन आप जो है ना रखा गया। तो अब जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ हॉस्पिटल का, आपने पहले देख भी लिया है थोड़ा सा, कि हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में मलेरिया का जो इंजेक्शन तक नहीं है, वो बाहर से ख़रीद रहे हैं, और वो बहुत महंगा बेच रहे हैं। जो चीज़ मतलब 150 रुपये की है, वो 300, 350, 400, 500 रुपये में मिल रही है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। और अभी मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा हूँ, फैमिली अभी वहाँ पे है, तो दोबारा मैं जाऊँगा। आज रात को शायद उनको छुट्टी मिल जाए। लेकिन इतने अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अली अमीन ख़ान बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ज़रूर उन्हें मेगा प्रोजेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो पहले बुनियादी चीज़ें हैं उनको सेट करना चाहिए, ताकि अगर बुनियादी चीज़ें सेट होंगी तो फिर जो है ना बेहतरी आएगी। बुनियादी चीज़ें ये है कि मेडिसिन पूरी होनी चाहिए हॉस्पिटल में, खासकर ट्रॉमा सेंटर में तो मेडिसिन पूरी होनी चाहिए। बाहर जो है ना लूट मार मची हुई है, इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो बाहर बैठे हुए हैं मेडिकल स्टोर वाले, इन्होंने जो अंधी लूट मार मचाई हुई है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो कहानी है ये ट्रॉमा सेंटर डी खान की है, जिसमें किसी किस्म की मेडिसिन बहुत सारी नहीं है, जैसे कि हत्ता कि मलेरिया का इंजेक्शन तक ट्रॉमा सेंटर में नहीं, जिसको होना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वैक्सीन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं है। लोग जो है वो बाहर से ख़रीद कर, जो पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट की फैमिलीज़ हैं, वो बाहर से ख़रीदते हैं, और बाहर जो लूट मार है वो आपको पता है। बहरहाल हमारा अली अमीन से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस तरफ जो है ना तवज्जो दें। जो बुनियादी चीज़ें हैं पहले आप उन पे तवज्जो दें, और मेगा प्रोजेक्ट भी करें, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो बुनियादी चीज़ें हैं। यानी कि सेहत जो है ना, ये बुनियादी मसला है कि अद्वियात पूरी होनी चाहिए हॉस्पिटल में। और फिर एक और चीज़, जो डॉक्टर का रवैया है ना, बाज़ डॉक्टर का, सारों का नहीं, बहुत ही गंदा रवैया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सादी सी औरत थी, वो बेचारी ना डॉक्टर वाले साथ में एक कुर्सी पड़ी थी जिस पे कोई और डॉक्टर बैठता था, उसको तो खाली थी, वो उधर बैठ गई। तो उसके साथ इतनी बदतमीज़ी से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा यार क्या हो गया आपको, मतलब आप खुदा तो नहीं है ना, मतलब सादा लोग हैं, गाँव के लोग हैं, ये
बहुत सारे लोगों को पता है कि गाँव से या वैसे भी बुज़ुर्ग ख़वातीन जो सादा लोग होते हैं, तो वो उनको बड़ा, फिर मैंने उनको कहा कि यार इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, मतलब आपने बड़ी ये गंदी हरकत की है कि खातून ने आप उनको कहा माँ जी उधर बैठ जाए। अब ये तो ना कहें कि बड़ा उनका तंज़िया और इस तरह। तो डॉक्टर का भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इनको अखलाकियात सिखाना चाहिए, जो कि नहीं है। पर अभी मैं आया हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, ये जो है ना पोस्ट करता हूँ। आप देखेंगे, इस पर फीडबैक ज़रूर देना, ये वीडियो शेयर ज़रूर करना कि KP में क्या हो रहा है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।